दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पप्पू प्लस पर। मैं स्वागत करता हूं खुद पप्पू प्लस आपका इस बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बेहतरीन मंदिर जहां की हम खड़े हैं आज टोटी झरना के प्रांगण में, जो कि रामगढ़ जिला के रांची रोड मरार के क्षेत्र में आता है। तो हमारे इसी चैनल पर आप इसके आगे का जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे और यहाँ की जितनी भी जानकारियाँ हैं आपको इकट्ठे करके आपको इस चैनल पर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर लगातार हमारे साथ पप्पू प्लस के साथ। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज हम टोटी झरना रांची रोड रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और उसी के आसपास ये मंदिर स्थापित है। लगभग 1500 वर्षों से यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, लोगों की आस्था लगातार बनी हुई है। हम आज खड़े हैं यहाँ पर, यहाँ के बहुत ही पुराने और प्रचलित पुजारी जी, हम इससे नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम शैलेश कुमार पांडे हुआ, सब उमेश पांडे के नाम से जाने जाते हैं। ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम हो गया प्राचीन शिव मंदिर टोटी झरना। ये मंदिर जो है पूरा जमीन के गर्भगृह से निकला हुआ, पूरा मट्टी से ही ढका हुआ था विरान रूप से। मंदिर द्वापर का है, त्रेता है, सतयुग का है, इसका कोई मतलब की पता नहीं है मंदिर कौन और किसने बनाए हैं। ये पूरा मंदिर जो है जमीन के गर्भगृह में था। जब रेलवे लाइन गोमो टू बड़का काना बन रहा था तो मट्टी खुदाई करके यहाँ से पटरी में बिछाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी दरमियान ऊपर वाला मजदूर को गुंबज दिखाई दिया, त्रिशूल, तो उन्होंने अपना ठेकेदार को सूचना दिया। आप दिखाएंगे ठेकेदार ऊपर का जो दृश्य है दिखाएंगे। वो ऊपर का भाग पुजारी जी ऊपर का भाग दिखाई दिया खुदाई के समय में। जी, जहाँ से मट्टी निकाला जा रहा था, मिट्टी को निकाल करके रेलवे लाइन में के लिए वहाँ पे तो काम चल रहा था, वहाँ ले जाया जा रहा था। हाँ, महत्वपूर्ण जानकारी है, आप ध्यान से सुनेंगे जी। और ये मंदिर का जब ऊपर का भाग जब दिखाई दिया, त्रिशूल और गुंबज दिखाई दिया, तो ठेकेदार को सूचना दी। ठेकेदार गुजरात के रहने वाले थे, राम जी बालाजी परमार कच्ची। वो हिंदू थे, सनातन धर्म से आते थे। उन्होंने आया, देखा जब त्रिशूल, तो वो भली भांति रूप से साफ सुथरा करवाए। सन 1925 में जब रेलवे लाइन का काम भी पूरा हुआ, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे आप लोग। 1925 जी, सन 1925 हाँ, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों का जो कालखंड चल रहा था, उस समय हमारे देश में अंग्रेज रहते थे, यहाँ पे उनका राज था। और यहाँ जो रेलवे लाइन का जो काम चल रहा था, पहली बार यहाँ से रेलवे लाइन गुजरने वाली थी जी। गोमो टू बड़का काना से गोमो रेलखंड का कार्य चल रहा था। उस समय ये इस मंदिर का उद्गम हुआ। हाँ, पता चला उस बारे में। और कुछ जानकारी देंगे सर? उसके बाद ठेकेदार जो थे राम जी बालाजी परमार कच्ची, उन्होंने भली भांति रूप से साफ सुथरा करवाए। सन 1925 में जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा करवाए। मंदिर जैसे अंदर जाने के लिए तो 3 ठो मुख्य दरवाजा, बीच में बरामदा है 7 फीट का, नीचे 6 सीढ़ी है। उसके बाद पताल शिवलिंग, मतलब नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं। अब चतुर्भुज रूप धारण किए हुए हैं विष्णु भगवान के नाभि से माँ गंगा जल अभिषेक 12 महीना साल के 24 घंटा जल अभिषेक पुनः होते रहता है। बाबा पताल शिव है, उत्तर में नदी बहा हुआ है गंगा माँ, पूर्व सामने शमशान घाट है। यहाँ जो भी मतलब कि जो भी भक्त आते हैं, जिस कार्य के लिए आते हैं, उनका भोलेनाथ सर्व मनोकामना परिपूर्ण करता है। आप जो देखते रहते हैं, यहाँ शादी विवाह मुंडन उपन्यास सबसे अधिक मात्रा में होते रहता है। भीड़ मतलब कि मेला जो है कार्तिक पूर्णमासी, चाहे तो रामनवमी, विशेषकर महाशिवरात्रि और सावन का सोमवारी, ऐसे पूजा पाठ चलता है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, ये सब वगैरह भीड़ भाड़ होते रहता है। के समय में भी काफी भीड़ भाड़ होती है। जी 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 जी, बहुत बड़ी भंती रूप से मेला भी लगता है। बगल में 2 हैंड पंप है। इस मंदिर का नाम हो गया टोटी झरना। टोटी मतलब नाभि, विष्णु भगवान के नाभि से ही माँ गंगा जल अभिषेक दोनों हाथ के द्वारा। हम बता दें कि टूटी शुद्ध हिंदी में नाभि, उसे टूटी कहते हैं। टूटी को स्थानीय हम लोग जो भाषा में जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल बोलचाल में करते हैं, वो नाभि। ये नाभि से, ये विष्णु भगवान के नाभि से ही माँ गंगा जल अभिषेक। किस भगवान के नाभि से? विष्णु भगवान के नाभि से ही माँ गंगा जल अभिषेक साल का 12 महीना 24 घंटा कंटिन्यू होते रहता है। बस यही खासियत है। बहुत ही अच्छी जानकारी। बगल में आपका हैंडपंप चापाकल है, जो बिना हैंडल का चलाए हुए जल अभिषेक होते रहता है। वहाँ भी गिरते रहता है 24 घंटा। ठंडा में गर्म, गर्म में ठंडा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, भगवान और भक्त वाला कहानी। अगर जो ऐसा श्रद्धालु भक्त जो शिव का भक्त है, उसका साक्षात रूप से नाग और नागिन दोनों एक साथ दर्शन देंगे। गले सर्पमाला जिसको दर्शन देंगे, तो एक गले सर्पमाला नहीं,
3, 4, 5, 6 गला में विराजमान होकर के 2 माँ पार्वती पास, 4 से 5 विष्णु जी के पास, 1-2 शिवलिंग के पास परिक्रमा करते हुए एक साथ नजर आते हैं। जिनका रोकना भी रहता है तो वही नाग देवता दरवाजा से बाहर ही रोक देते हैं। और छेदत बिल तो नहीं है, लेकिन यही ला करके रोकना भी रोक ही देते हैं। क्या बात है। बस यही खासियत है मंदिर का, विशेष का के हैं। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। आइए दर्शन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यहाँ के पुरोहित जी, पुजारी जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया, और आपको आशा है कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। और बाकी हम लोग जो यहाँ पर घूम करके यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, आपको दर्शन भी कराएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर मंदिर में क्या क्या है और कैसे कैसे है। आगे के वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है और कुछ लेखखंड भी है, कुछ लिखा भी गया है यहाँ पर। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ का इतिहास क्या है और हम इस बारे में जानकारी हम लोगों को मिलेगा। तो पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ के बारे में। लेकिन अभी देखिए कि हमारे पुरोहित जी, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, पुजारी जी यहाँ पर आ चुके हैं। मैं इन्हें हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पुरोहित जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। और हमारे साथ पुरोहित जी, आपका क्या नाम हुआ पुरोहित जी? हमारा शुभ नाम छविनाथ मिश्र। छविनाथ मिश्र जी। तो आप यहीं पे रहते हैं जी। इसी मंदिर में आप पूजा पाठ करवाते हैं जी। और आपका निवास स्थान कहाँ हुआ सर? दिगवार। दिगवार। तो दिगवार यहाँ से महज 2-3 किलोमीटर आसपास में है। और लगातार कितने सालों से आप, या फिर आपकी कितनी पुश्तें यहाँ पर पूजा करवा चुकी हैं और कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम तो यहाँ 1979 से यहाँ पर। 1979 समझ लीजिए कि आपको बता दें 1979 में हमारा बहुत संजोग की बात है कि हमारा जन्म भी 1979 में ही हुआ था। तो जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पर ये पूजा करवा रहे हैं। और इनके पिता के पिता और लोग भी पूजा कराते हैं। जन्म और मेरा यहाँ रहना एक बार और हो जाए। एक बार, क्या बात है, बहुत ही अद्भुत संजोग है ये। जन और ये फैलाएं इस मंदिर के बारे में विचार। बिल्कुल, ये बहुत दूर तक बातें जाएंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो पंडित जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इतिहास पे अगर नजर डालते हैं तो आप क्या बता पाते हैं? क्या आपको लगता है कुछ आप यहाँ के बारे में आप बताएं, इतिहास के बारे में? इतिहास तो यहाँ कहा ही नहीं जा सकता है, कितनों कुछ कहें लेकिन भोलेनाथ प्रभु के सामने कम पड़ेगा। जी बिल्कुल। इतिहास तो यहाँ इतना सुंदर है कि मतलब माता लोग, श्रद्धालु लोग रोते रोते आते हैं यहाँ से और हंसते हंसते जाते हैं। ये भोलेनाथ का नगरी है। इस भोलेनाथ की नगरी में जहाँ आप पा दिए और अपना शरीर को संकल्प किए, तहाँ आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। ये मैं फुल गारंटी देता हूँ। पंडित जी का कहना है कि अगर आपके कोई रुके हुए काम पूरे नहीं हो रहे हैं और आप परेशानी में हैं, तो आपके संकट को हरने के लिए हमारे भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव श्री हमारे भोलेनाथ जी, जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे इनके तीर्थ स्थान हैं, उनमें से एक हमारे झारखंड के जिला रामगढ़ में एक बड़ा ही अद्भुत ये शिव महाराज का, भोलेनाथ का मंदिर। तो यहाँ पर पुजारी जी लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं लगभग 40 सालों से, 40-41 सालों से भी ज्यादा ही, ज्यादा आपके मान के चलिए, आपके पूर्वज भी यहाँ चलते आ रहा। सबका सहयोग। पुजारी जी के साथ हम लोग मंदिर के अंदर चलते हैं, एक बार प्रवेश करते हैं और चलिए सामने चल करके हम लोग देखते हैं और बात करते हैं पुजारी जी से। तो देख रहे हैं कि हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हमारे साथ पुजारी जी हैं और प्रवेश द्वार पर बजरंगबली जी का 2 मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है, दाएं और बाएं तरफ। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही अद्भुत, लगभग 400-500 सालों का इतिहास कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे और बरकाकाना गोमो रेलखंड का जब काम चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो जो यहाँ पे अधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो उन्हीं अधिकारियों को यहाँ पर खुदाई के समय जब मिट्टी लेबलिंग का काम चल रहा था, तो कुछ अधिकारी यहाँ पर आए और मजदूर के द्वारा यहाँ पर देखा गया। पुरोहित जी बताते हैं कि मजदूरों ने यहाँ पर त्रिशूल देखा और क्या देखा? मात्र फर्स्ट में दिन त्रिशूल उनको मिला, त्रिशूल मिला। उसके बाद खुदाई करने लगे सावधानी पूर्वक, तो मंदिर निकला। तो यहाँ पर एक मंदिर निकला, मेन गर्भगृह शिवलिंग निकला। शिवलिंग निकला। देखिए पुरोहित जी हमें विस्तार से यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। इस मंदिर के
पूरे इतिहास पर रोशनी डाल रहे हैं पुरोहित जी, पंडित जी, पुजारी जी। तो अब एकदम सामने लेकर के चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या दृश्य है। ये आप रूपी निकला हुआ शिवलिंग और उस पर लगातार जो टूटकर झरना निकला है, धरती के अंदर से टूटकर जो झरना निकला है, तो इसी से इस जगह का नाम टूटी झरना पड़ा। बिल्कुल सही बात है, टोटी झरना, टोटी झरना। दीवार की चौड़ाई जो है वो 7 फीट चौड़ाई है। और आप देख सकते हैं इस बाहर से उस बाहर तक का जो चौड़ाई है, आप करीब थोड़ा सा करीब लेके आएंगे यहाँ पर, ये चौड़ाई देख लीजिए दीवार का। ये इतिहास बहुत ही पुराना और काफी काश्तकारी की गई है। ऊपर आप देखेंगे तो काश्तकारी काम किया गया है। प्राचीन मंदिर, बहुत ही पुरानी मंदिर यहाँ पर। टूटी झरना शिवालय जीर्णोद्धार और प्रतिष्ठा। कालों के काल महाकाल श्री हमारे भोलेनाथ जी, जिनके चरणों में आज सर झुकाने का मौका मिला, और पुरोहित जी हमारे साथ हैं, पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जो कि सेवक है हमारे भोलेनाथ जी का सेवक है, और आज हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। विस्तार से जो जानकारी दी इन्होंने, इसके लिए हम पुजारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और एक बार और आपका नाम जानना चाहेंगे। छविनाथ मिश्र, ग्राम दिगवार, छविनाथ मिश्र जी, ठीक है। सेवक का धर्म तो बड़ी कठिन होता है ना। जी। मेन सेवक का धर्म, क्या बात है, को सबको मानना, क्या बात है, क्या बात है, भेदभाव नहीं करना, बहुत ही उच्च विचार पुजारी जी के। भगवान के दरबार में प्रभु जब भेदभाव नहीं कर रहे हैं किसी से, हम दोनों बिल्कुल जात पात नहीं मान। चलिए आपके चरणों को छू करके हम आपसे भी आशीर्वाद लेते हैं और भोले बाबा से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और ये काफ़ी देख सकते हैं आप इसे देख करके, और ये बनाने का जो तरीका है ये काफ़ी वैसे भी आप देख रहे हैं, देखिए काफ़ी ये पुराना है। प्राचीन मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आस्था का केंद्र टूटी झरना शिव मंदिर ये कहा जाता है, और काफ़ी पुराना मंदिर। और ये बनाने के तरीके से ऐसा लगता है कि बंगाल में आपने देखा होगा, बंगाल की जो मंदिरें होती हैं, बंगाल की बनावट जो होती है इसी तरह से होती है। तो यहाँ पर ये खूबसूरत मंदिर, और देख रहे कि यहाँ पर लगातार होता रहता है और जीर्णोद्धार होता ही रहता है, काम चलता ही रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और भी क्या रोचक चीज़ें हैं, और भगवान शंकर के बारे में और भी क्या चीज़ें हम लोग उस बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो एक नज़र हम लोग यहाँ पे डालते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर आखिर लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, शायद इससे हमें और भी कुछ पता चले। तह तक जाए हम लोग। देश आस्था का केंद्र टूटी झरना शिव मंदिर। नमामि समीशान निर्माण रूपम विष्णु व्यापकम ब्रह्मादेव रूप स्वरूपम। तो देश की आज़ादी से पूर्व अंग्रेजी शासन काल में खुदाई के दौरान जमीन के गर्भ से निकला रामगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध शिव मंदिर टूटी झरना लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। खुदाई के बाद जमीन के गर्भ से निकला इस मंदिर को 1500, आपको बता दे, देखिए ध्यान से आप देखेंगे, 1500 वर्ष पुराना माना गया है। आपको एक बार फिर से बता दें, 1500 वर्ष पुराना माना गया है। तो इन जानकारियों को जान करके आपको अच्छा लगा होगा। हमारे YouTube चैनल पे इसी तरह से आप लोग हमेशा देखते रहें। चैनल का नाम है पप्पू प्लस। तो आपको हर तरह की धार्मिक राजनीतिक हर विषयों पर हम बात करते हैं। और आज टोटी झरना, रामगढ़ जिला के टोटी झरना में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस विषय पर हम लोग आज प्रकाश डाल रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं और इस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, बजा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो
आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा रोचक होने वाला है हमारा आज का वीडियो। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी कुछ देखेंगे। भोले बाबा शंकर भगवान की बड़े ही मन भावन धरती पर, पावन धरती पर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और उनके दर्शन भी हमने किए जो हमारे वीडियो में आप देखेंगे। और सबसे आकर्षित करने वाली जो बात है, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ, जहाँ ऐसा हमें लगता है कि मैंने कभी पूरे हिंदुस्तान में और जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने कभी देखा नहीं ऐसा एक हैंडपंप, जिसमें हैंडपंप चलाने के लिए कुछ भी नहीं है और देखिए पानी लगातार गिर रहा है। तो टूटी झरना जिस मकसद से लोग जानते हैं, जिस बारे में टूटी झरना का जो कहना है लोगों को, ये देखिए लगातार पानी, कहीं कुछ भी नहीं है, ये इसमें कहीं मोटर नहीं लगा हुआ है आप रूपी, कहीं भी इस आसपास में कहीं भी अगर बोरिंग की जाती है तो इसी तरह से लगातार पानी गिरता रहता है। आप देखिए ये हमारे भोले बाबा शंकर भगवान की धरती टूटी झरना के इस शुद्ध जल, ऐसा लगता है मानो कि बस शंकर भगवान के जो जटा है उस जटा से ये माँ गंगा बरस रही हो। आप देख सकते हैं ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य, एकदम अद्भुत, अदम्य, अमेजिंग जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या बात है, बड़ा ही गजब की बात है। और आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहा के मैं देख रहा हूँ और अब बात रह गई कि इस पानी को पी कर भी चेक करना होगा। अगर मैं देखता हूँ पी करके, काफ़ी स्वादिष्ट। कुछ लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए हमारे सामने ये लोग आए हुए हैं, यहाँ पर शादी का माहौल है। आप सर किस मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं? भाई की शादी है, छोटी भाई की। अच्छा, तो इनके छोटे भाई साहब की शादी है और यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं? हाँ, शादी होती रहती है यहाँ पर। चलिए, बहुत कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के? बढ़िया बढ़िया, बहुत ही मनोरम दृश्य है और बहुत ही अच्छा है। कुछ खास जो आपको बहुत अच्छा लगा हो और एकदम आपको रोमांचित करता हो? आदमी को रोमांचित ये पानी करता है कि अद्भुत है कि निकलते रहता है, इसलिए हम लोग नाश्ता खाना सब यहीं कर रहे हैं आके। हमारे लिए भी, हमने भी पानी बहुत मीठा है, तो काफ़ी मीठा है पानी, हमने भी पी करके देखा है। और बिल्कुल भाई साहब भी बोल रहे हैं कि एकदम अद्भुत है, अलग एक चमत्कार है। शंकर भगवान की जटा से निकलने वाली माँ गंगा यहाँ पर अवतरित हो रही है, बड़ा ही अद्भुत दृश्य, कभी नहीं देखा था ऐसा, है ना। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र ठाकुर। जितेंद्र ठाकुर जी, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं? ये 2 किलोमीटर बगल से। अच्छा, आप लोग स्थानीय यहाँ पे हैं? 2-4-10 किलोमीटर के आसपास से अपनी जब भी शादियाँ होती है तो आप लोग यहाँ पे आते हैं, शादी वगैरह होता है। तो प्रचलन यहाँ पर शादी विवाह का भी है दोस्तों। आपको बता दें कि लगन का जब समय आता है और शादी विवाह का जब समय आता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। जैसा कि आप हमारे आगे की वीडियो में देखेंगे कि शादी विवाह का जो यहाँ पर एक माहौल तैयार होता है। भोले बाबा और माँ पार्वती दोनों की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है, शिवलिंग भी वर्षों से यहाँ पर स्थापित है। तो शादी विवाह के इस शुभ सीजन में लोग यहाँ पर आते हैं और शादी विवाह को संपन्न करते हैं। तो एक बार और आपको दिखा दे, ये टूटी झरना का मुख्य आकर्षण ये बिना हैंड वाला हैंड पंप, जो लगातार पानी इसमें से गिरता रहता है। पानी नहीं कहेंगे इसे, गंगा जल कहेंगे, जल कहेंगे, तभी ये सार्थक होगा। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दुर्लभ, ऐसा आपने देखा होगा लेकिन हमने कभी नहीं देखा। ये एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्या बात है। तो दोस्तों मित्रों, आपको बता दें कि एक और बहुत ही मन भावन बात आपको बताने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है। और जब मैं यहाँ आ रहा था और मुझे पता चला कि मुझे आज वहाँ जाना है, हम लोगों ने प्लान किया जाना वहाँ पर, तो मैं बहुत ज़्यादा यहाँ के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था। लेकिन आने के बाद मुझे बहुत ऐसी बातें पता चली जिसको मैं आपसे शेयर करना। क्या है, आप एक बार इधर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भोले बाबा की नगरी, यहाँ पर तो पूजा पाठ होता ही है। लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पर आस्था के जो धनी लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग तो आते ही यहाँ पर। लेकिन सबसे एक और बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें तो यहाँ पर शादी विवाह का भी आयोजन किया जाता है और नए जोड़े यहाँ पर आते हैं पूरे परिवार के साथ, और शादी विवाह का यहाँ पर कार्य पूरा विधिवत, यहाँ पे पुजारी भी उपस्थित रहते हैं, विधिवत यहाँ पर पुजारी उपस्थित रहते हैं और शादी विवाह का कार्य यहाँ पर संपन्न किया जाता है। तो आप देखें उस तरफ
थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। बिल्कुल परंपरागत भारतीय परंपरा के को आगे बढ़ाते हुए हिंदू समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग आते हैं और यहाँ पे शादियाँ संपन्न होती हैं। आप देखिए यहाँ पर, अमन जी थोड़ा सामने आइएगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सामने से हम लोग देखते हैं। देखिए हमारे मित्र, उनकी शादी हो रही है और ये जयमाला हो चुका है। देखिए जयमाला हो चुका है, दूल्हे को वरमाला पहनाया जा चुका है। अब दूल्हा जी जो है वधू को, ये देखिए क्या बात है। एक संयोग है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस तरह के माहौल में हम लोग शादी ब्याह के माहौल में भी शामिल हो गए। जैसा कि आपने देखा अभी तक टूटी झरना के मंदिर के अंदर, जो मंदिर के प्रांगण में हमने भगवान शिव का दर्शन किए और पुरोहित जी, पुजारी जी से बात हुई और शादी विवाह के बारे में भी आपको जानकारी मिली। और एक जो बात है हम छोड़ रहे थे, जो कि यहाँ पर जो मेले का जैसा जो माहौल है, हमारे अंकल जी, चचा जो यहाँ पर दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, इनकी रोजी रोटी अब बहुत यहाँ से वहाँ अगर देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से इस मंदिर के होने से चल रही है। तो चाचा, आप कब से यहाँ पर ये दुकान आप लगा रहे हैं और कब से कब तक यहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ रहता है जब आप शादी लगन के भर और सावन तक यहाँ ऐसा ही रहता है? सावन तक? हाँ। मतलब कि नवंबर के महीने से? हाँ, नवंबर के महीने से सालों भर वैसे तो लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ सावन तक ही रहता है। लेकिन हाँ, मुख्य रूप से कमाने का जो सीजन होता है वो नवंबर से लेकर के जनवरी, सावन के महीने तक, क्योंकि सर ये भोले बाबा का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर सावन में काफ़ी श्रावण मेला भी होता होगा, काफ़ी भीड़ होता होगा। तो उस समय तक शादी विवाह का माहौल भी होता है और लोगों का यहाँ पर भीड़ हुजूम लगातार रहता है। तो लोगों के जीवकोपार्जन के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पे सालों भर तो नहीं, लेकिन कम से कम साल में 6 महीना आप लोग यहाँ पे दुकान लगा लेते हैं? कभी जब लगन रहा तब लगता है। लगन जब तक रहता है, कहना है माता जी का कि लगन जब तक रहता है, लगन जब तक रहता है, लगन भी होता है तो यहाँ पे नहीं आता है। होटल में ज्यादा आदमी बुक करता है। अच्छा। होटल में होता है, जैसे सावन में लगाते हैं। अब दिखाइए कि यहाँ पर क्या क्या बिक रहा है और लोगों को इस बारे में पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ बिकता है। तो लोग आएंगे तो ज़रूर खरीदेंगे। हम कोशिश करेंगे, हम मनाएंगे कि आपकी दुकान से मिठाई के साथ साथ जो यहाँ सबसे खास चीज़ जो है, ये चिनिया बादाम, जिसे मूंगफली भी बोलते हैं, ये भी बिक रहा है यहाँ पर। और हम लोग आए तो हम लोगों को भी लेना चाहिए ताकि चाची का भी कुछ बिके। हम लोग आए यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाची कहाँ रहते हैं आप? गोंगाबार, यही सामने में है? दूर है। तो कब से कब तक आप लोग यहाँ पे दुकान लगाते हैं? लगन जब तक रहता है तब तक, उसके बाद फिर अपना खेती बाड़ी वगैरह सब देखते हैं? खेती बाड़ी नहीं है। मुख्य रूप से जो पैसे का आगमन होता है इनके जीवन में, वो इस मंदिर के में जो ये दुकान लगाते हैं इसी से इनका भरण पोषण हो रहा है। और ये लोग यहाँ पर दुकान लगा करके ही अपने परिवार को चलाते हैं। तो ये मंदिर का होना, यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी के मंदिर जो है यहाँ पर टूटी झरना यहाँ पर होना, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक रोजगार का माध्यम है। और हम तो कहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जब आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर इतना सुंदर और अद्भुत मंदिर है, तो आप लोग भी आए यहाँ पर और इन लोगों से आए तो ज़रूर कुछ न कुछ खरीदें, ताकि इन्हें भी 2 पैसा यहाँ से मिले तो इनका भी घर परिवार चल सके। तो दोस्तों, देखा कि हम लोगों ने काफ़ी घुमा यहाँ पर और बहुत सारी जानकारियाँ हमें पुरोहित जी के द्वारा भी मिली और हमने यहाँ पे दर्शन भी किया और बहुत कुछ देखा। तो यहाँ पे आए हुए जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी कुछ बातें करना चाहेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये लोग कहाँ से हैं और कब कब यहाँ पर आते हैं और आ करके इन्हें कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे सर, आप आए हुए यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार सिंह। क्या नाम हुआ? सूरज कुमार सिंह। सुरेश जी। तो सुरेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज यहाँ पर किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए हैं? कैसे आना हुआ आपका यहाँ पर? जी, यहाँ पे हम लोग का दोस्त का शादी हो रहा है। अच्छा, इनके दोस्त, इनके मित्र का शादी हो रहा है और आप देख सकते हैं शादी, ये जो शादी के जोड़े हैं, दूल्हा दुल्हन अभी जाते हुए आप देख सकते हैं। लगातार शादियाँ भी यहाँ होती रहती हैं और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं। और
कुछ बातें हम यहाँ पर आए हुए लोगों से कर रहे हैं। तो कब से आप लोग यहाँ पे आए हुए, कितने देर हो गए आए हुए? हम लोग का तो 1-1.5 घंटा हुआ है हुए। पूरे मंदिर आप घूम लिए? हाँ, ये मंदिर हम लोग का शुरू से है, यहाँ पे हम लोग बचपन से हम लोग यहाँ पे रहे। बचपन से आप लोग मतलब यहीं के हैं आप लोग? हम लोग यहीं के हैं। कहाँ, यहाँ से कितनी दूरी पर आपकी? यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन सा गाँव हुआ? ये हम लोग का मरार बस्ती। मरार बस्ती, जो यहाँ जो ये जो जगह है ये मरार बस्ती के अंतर्गत ही आता है। जी, ये मरार बस्ती। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और भी लोग यहाँ पर आए हुए, देखते हैं अगर ये लोग हमसे बातें करना चाहेंगे तो उनसे ही बातें करेंगे। तो दोस्त के शादी में तो देखिए यहाँ पर हमारी महिलाएं भी आई हुई हैं शादी में। आप लोग शादी में आए हुए हैं? अच्छा अच्छा, किसकी शादी है? भाई के शादी में आए हुए हैं। ये दूल्हे जो आए हैं यहाँ पर दूल्हे की बहन है और भी परिवार के सभी लोग हैं यहाँ पर। देखिए किस तरह से धूमधाम से यहाँ पर शादियों का जो माहौल होता है यहाँ बना हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। सभी लोग यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह से जो नवंबर से लेकर के सावन का महीना होता है और जून जुलाई तक के महीने तक यहाँ पे शादी विवाह का आयोजन किया जाता है। लोग यहाँ पर आकर के काफ़ी रोमांचित है और बहुत कुछ यहाँ पर देखने के लिए है। और इतिहास तो जैसा कि आप जानते हैं लगभग 1500 साल ये काफ़ी पुराना और प्राचीन इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। धन्यवाद।